Hello everyone, I hope you're doing very well. Myself, Konika Kansal, welcome you all on time. हाँ जी, so इस बार रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस. बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डीमोटिवेट फील कर रहे हैं. कुछ 2 मार्क्स 4 मार्क्स से जेआरएफ या नेट रह गया है. कुछ का कहना है कि हमने बहुत हार्ड वर्क करा है बट फिर भी हम वो स्कोर नहीं अचीव कर पाए जो हम सोच रहे थे. बहुत सारी चीज़ें अभी आपके माइंड में चल रही होंगी. आई एम टोटली एग्री विद दिस पार्ट. ओके, बट गाइस, हमने डीमोटिवेट नहीं होना है. आफ्टर ऑल, सक्सेस इज जस्ट अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन. आपको लगातार एफर्ट्स करने हैं और अपने आप को री इवेल्युएट करना है, राइट? इसीलिए ये एक हार नहीं है. ये आप सोचिए कि मुझे इन गलतियों से सीख के और आगे बढ़ना है. ठीक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं मैंने क्विट कर दिया. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ने रीस्टार्ट कर दिया है. एंड बहुत सारे अभी कंफ्यूज चल रहे हैं कि यार करियर भी बनाना है, नेट भी क्लियर करना है. माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पर आपको देने वाली हूँ. ओके, फर्स्ट थिंग, मेरा ये मानना है कि ये 6 मंथ हमने वेस्ट नहीं करने हैं. अपनी प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर लो जी. ठीक है जी. डिस्करेज का होने का तो पॉइंट ही नहीं है. हमने अभी अपनी वीकनेस को रिकॉग्नाइज करना है. आप देखिए कि मेरे जो क्वेश्चंस कौन से यूनिट के गलत थे. सबसे पहले वीक पोर्शन आपने स्टार्ट करना है, ना कि वो पोर्शन स्टार्ट करो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है. वो तो आपको आता है, आपने इतना कर लिया एफर्ट. और साइड बाय साइड आप क्या करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो. आप कोई बुक रेफर कर लो, साथ साथ वो करो. आपको बेस तो क्लियर है ना, वीक पार्ट के ऊपर पोर्शन एंड पीवाईक्यूज, इसको आपने छोड़ना नहीं है आज से टिल एग्जाम तक. ठीक है, कभी कभी कोई फेस्टिव, कभी तबीयत खराब हो गया, इट्स टोटली फाइन. बट ये सोचो कि दिन में मैंने 20 30 40 50 MCQs करने ही करने हैं. ओके, हर बार अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो. हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है जी, 10 में से 8 करेक्ट है, ओके. पर 2 क्वेश्चंस गलत होने का रीज़न, उसको मिस्टेक्स को देखो एंड अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ कि हाँ, इस क्वेश्चन से मैंने ये समझा है, नोट्स में ऐड ऑन करो. साथ साथ हम अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेंगे. वो क्या है, नेट हमने देना है, जेआरएफ हमने करना है. आफ्टर ऑल, कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बना है, ये एक रिक्वायरमेंट बन गई है आपकी. ओके, इसके साथ साथ आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दीजिए. देखिए, सिंपल सा आपके लिए मैं एक चीज़ इजी कर देती हूँ. मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको 2 एलिमेंट समझाना चाहती हूँ. वो क्या है, पहली चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर यूजीसी क्लियर करने के बाद पीएचडी इनरोल कराने के आपके 2 वेज हैं. एक होता है डायरेक्ट रूट, जो हर यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, वेदर इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़. ठीक है. सेकंड ऑप्शन आपके लिए क्या है, जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, आप एग्ज़ाम के थ्रू भी, जैसे कि इनका पीएचडी क्लियर हो गया, नेट जेआरएफ क्लियर है, तो इस एग्ज़ाम के थ्रू आप पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं. ये उनके लिए है जो पीएचडी करना ही चाहते हैं. ओके, जैसे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम डायरेक्ट रूट हम कवर करना चाहते हैं, आईआईटी आईएम्स जाना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, बनाना, ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल्स दी हैं. बट आप साथ साथ अपने नियर बाय जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर तो करो. 1 मंथ लगाइए, साथ साथ वो भी करिए. दिन के आप 5 से 6 घंटे प्रिपरेशन करिए, 1 से 2 घंटा पीएचडी के ऊपर लगाइए. आज आपको लगता है कि पीएचडी कंपल्सरी नहीं है, अगला 5 साल अपना देखिए, करियर बनाना है, इंटरव्यू चल रही है. अगर आपका परस्यूइंग पीएचडी है और एक नॉन पीएचडी है, तो प्रेफरेंस आपको मिलेगी गाइस. समझ रहे हो? ठीक है ना? हमें आज का नहीं, हमने अगले आने वाले 10-12 सालों का सोचना है. हम बार बार एंट्रेंस, बार बार एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहते. हम अपनी एक लाइफ को सेटल डाउन करना चाहते हैं, करियर कॉन्स्टेंट करना चाहते हैं. ओके, और साथ बाई साथ क्या होता है जी, हर स्टेट लेवल का भी अपने एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर टीचिंग.
जिसको आप सेट बोलते हैं, जैसे महाराष्ट्र सेट हो गया, कर्नाटक सेट हो गया, वेस्ट बंगाल, बहुत सारे सेट्स होते हैं। हाँ, कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनका सेट एग्ज़ाम नहीं होता, आई टोटली एग्री, बट वो साथ साथ पीएचडी के लिए तो प्रिपेयर रहें, वो साथ साथ अपने आप को यूजीसी की कर लें, राइट। बट हर जिस स्टेट का है उस स्टेट के टेस्ट को तो आप अवेल करिए, राइट गाइस, ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा आप गूगल को एक्सप्लोर कर लो, हिंट ले लीजिए कि जी अब नेक्स्ट महाराष्ट्र सेट कब होना है, आपको आइडिया मिल गया, आप उस पर उसके अकॉर्डिंग साथ साथ, क्योंकि देखो इन द एंड सिंपल चीज़ है, सिलेबस सबका क्या है जी, सेम है, ओके। अगर आप यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भी कवर होता है, इसमें आपका सेट एग्ज़ाम भी कवर होता है, इसमें आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कवर होता है, तो ये सारा लेवल का डिफरेंस आता है, थोड़ा लेवल मीडियम है, इसमें लो थोड़ा लेवल रहता है, ओके। यूजीसी क्लियर होगा तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हैं, राइट, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल भी ठीक रहता है। सो इन द एंड यूजीसी एक द सेंट्रल पेपर है जो आपको हर हालत में करना है, और इसमें कंसेप्ट की क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट गाइस, ठीक है जी। सो मेरा यहाँ पर कहना है जी, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। सो बेस्ट वे क्या है, प्रिपरेशन तो करनी है, प्लस साथ साथ पीएचडी के लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, ठीक है जी। इन केस अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, साइड बाय साइड आप कुछ थोड़े छोटे जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो गए, उनके अंदर इनरोल करा लो। अगर आपको लगता है कि यार मुझे अर्निंग करनी है तो आप उसके अंदर इनरोल करा लो, आपकी चॉइस है आप कैसे करना चाहते हैं। बट एक प्लीज़ एक माइंड कि आपने जो डिसाइड करना है उसी के ऊपर चलना है। ये मत सोचो यार मेरे फ्रेंड को ये मिल गई, मेरे फ्रेंड को ये मिल गई, नहीं। आपको क्या अपना करियर में क्या अचीव करना है, वो आपका गोल है, उसी को पाने के लिए आप एफर्ट्स करेंगे, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। हमारा लक कभी काम नहीं करता, कभी कभी हमने हार्ड वर्क करी होती है ना, हमें उसका आउटपुट नहीं मिलता, मे बी हमारे में कोई प्रिपरेशन में कमी रही होगी, इट्स टोटली फाइन। याद रखो गाइस, जो होता है ना हमारे अच्छे के लिए होता है, वो कल को आपको रियलाइज़ होगा, क्या पता कल को डायरेक्ट आपका जेआरएफ होना होगा, क्या पता कल को आपको और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी वेट कर रही होंगी, है ना। सो हमें पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे ना, वो आपको थोड़ा सा चैलेंज करने के लिए थोड़ा आपको मोटिवेट करेगा। अगर आप नेगेटिव होके चलोगे ना, मैं क्विट कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो आप नेगेटिव होके चलोगे तो आप उतना ही उन चैलेंजेस को फेस करने से नीचे गिरोगे। वी आर द फाइटर, हमने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, एंड डेफिनेटली ये दो चीज़ें हमने पैरेलल चलानी है। देखो बीएड से बेटर है पीएचडी, राइट। पीएचडी करो गाइस, आज आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, ये है वो है, बट जब आप इसमें उतरोगे ना, शौक से करोगे, तो देखना आपको अगले 5 साल बाद आप डॉक्टर भी होंगे, आपके हाथ में डिग्री होगी, जेआरएफ भी होगा आपका, तो ये आपके लिए ना करियर अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर खुल जाएंगी, और जो आज के टाइम पर हम हर कोई चाहता है ना, ठीक है ना। सो डीमोटिवेट नहीं, खुशी खुशी इसकी प्रिपरेशन करो। कौन क्या कह रहा है, मेरे फ्रेंड ने क्या करा, आपका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, आपका लेना देना है अपना, एंड अपने इस गोल के साथ है। ये गोल आपका है, और इस 6 मंथ्स की जर्नी में हमने इनको अचीव करना है, ये आपका है, इधर उधर नहीं भटकना गाइस, आप अपना सोचिएगा। इज दिस क्लियर गाइस, ठीक है जी। बाकी अभी सेशंस आपके लिए आते रहेंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो मैं आपके लिए करवाती रहूँगी, ताकि उन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर करना मत भूलना, एंड प्रैक्टिकल्स भी हम कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर पाएँ,
ओके गाइस, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिस पे आपके लिए कुछ कुछ मैं अभी पोल स्टार्ट करूँगी, कुछ कुछ आपके लिए कंसेप्ट हम लेकर आएंगे, सो दैट कि हमें ना अपना एक आइडिया रहेगा कि कल को हमने कैसा करना है, किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। सो इस तरह से हम इस दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डेफिनेटली लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। एंड या ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बी पॉजिटिव, think positive and do positive.